नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी शॉप से चॉकलेट उठाओ, सोचो ये चॉकलेट कल रात फैक्ट्री में थी और आज तुम्हारे हाथ में कैसे आ गई। इस बीच का जो हिडन जर्नी है वही इंटरनल ट्रेड का रियल मैजिक है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 के चैप्टर 9 इंटरनल ट्रेड के सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मीनिंग है एक कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विस को परचेस एंड सेल करना, यानी जब बायर एंड सेलर दोनों सेम कंट्री के अंदर हो तो उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक ट्रेडर दिल्ली से मुंबई में गुड्स सेल करता है तो वो इंटरनल ट्रेड है, लेकिन अगर इंडिया से अमेरिका गुड्स सेल करता है तो वो एक्सटर्नल ट्रेड होगा। टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट होलसेल ट्रेड एंड सेकंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करता है और रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटी में सेल करता है। एग्जाम्पल, एक होलसेलर 1000 शर्ट्स फैक्ट्री से खरीदता है और 50-50 शर्ट अलग अलग दुकानों को सेल करता है। सर्विस ऑफ होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। फर्स्ट स्टोरेज, होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करता है और सेफली स्टोर करता है, इससे मैन्युफैक्चरर को स्टोर करने का टेंशन नहीं होता। सेकंड, फाइनेंस, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं जैसे एडवांस पेमेंट, बल्क बाइंग या क्रेडिट सिस्टम। दिस हेल्प मैन्युफैक्चरर मेंटेन स्मूथ प्रोडक्शन। थर्ड, मार्केट इंफॉर्मेशन, होलसेलर मार्केट का रियल फीडबैक देते हैं, क्या डिमांड चल रहा है, प्राइस क्या है, कस्टमर ट्रेंड क्या है। ये इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। फोर्थ, लार्ज ऑर्डर्स, होलसेलर बल्क में ऑर्डर प्लेस करते हैं जिससे मैन्युफैक्चरर को स्टेडी सेल मिलती है। दे डोंट हैव टू डील विद स्मॉल कस्टमर्स अगेन एंड अगेन। सर्विस ऑफ होलसेलर टू रिटेलर्स। फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, होलसेलर एंश्योर रेगुलर और कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स, इससे रिटेलर को कभी स्टॉक की टेंशन नहीं होती। सेकेंड, मार्केटिंग सपोर्ट, होलसेलर रिटेलर को प्रमोशन मटेरियल्स, डिस्प्ले आइटम्स और एड्स प्रोवाइड करते हैं। ये मार्केटिंग सपोर्ट उनके सेल को बूस्ट करते हैं। थर्ड, क्रेडिट फैसिलिटी, रिटेलर को गुड्स क्रेडिट पर मिल जाते हैं। पे लेटर सिस्टम, इससे उन्हें कैश फ्लो मैनेज करने इजी हो जाता है। फोर्थ, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, होलसेलर गाइड करते हैं अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी, डिमांड ट्रेंड एंड मार्केट सिचुएशन। दिस हेल्प रिटेलर चूज द राइट प्रोडक्ट्स। 5, रिस्क शेयरिंग, गुड्स डैमेज हो या थेफ्ट हो या प्राइस फॉल हो, होलसेलर रिटेलर के साथ रिस्क शेयर करते हैं, इससे रिटेलर का फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है। इन शॉर्ट, होलसेलर आर ट्रूली द बैकबोन ऑफ रिटेल बिजनेस, हेल्पिंग रिटेल एट एवरी स्टेप। अब बात करते हैं रिटेल ट्रेड की। रिटेल ट्रेड, रिटेलर वो होते हैं जो गुड्स डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर को सेल करते हैं, यानी रिटेलर के बाद ही गुड्स कस्टमर तक पहुंचते हैं। एग्जाम्पल, बिग बाजार, डी मार्ट, रिलायंस स्मार्ट या आपके आसपास का किराना स्टोर सब रिटेलर हैं। सर्विस ऑफ रिटेलर टू प्रोड्यूसर, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोड्यूसर्स के गुड्स डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। पर्सनल सेलिंग, गुड्स को एक्सपेंड करके सेल करते हैं। लार्ज स्केल ऑपरेशन, डेली लार्ज क्वांटिटी में सेल करते हैं। कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, कस्टमर की नीड और ट्रेंड के फीडबैक प्रोड्यूसर को देते हैं, इसलिए कहा जाता है रिटेलर्स एक्ट एज अ फाइनल ब्रिज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। सर्विस ऑफ रिटेलर टू कंज्यूमर, स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर को कन्वीनियंस मिलता है, आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में एडवाइस देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी कभी कभी देते हैं। टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, रिटेलर कैन बी 2 टाइप्स, फर्स्ट अटिनेरेंट एंड सेकंड फिक्स्ड शॉप। अटिनेरेंट रिटेलर, ये वो रिटेलर होते हैं जिनके पास परमानेंट शॉप नहीं होती, वह अलग अलग जगह घूमकर गुड्स सेल करते हैं। एग्जाम्पल, हॉकर्स, पेडलर, स्ट्रीट वेंडर्स, वीकली मार्केट ट्रेडर्स। एग्जाम्पल, ठेले वाला जो गली में सब्जी बेचता है वो अटिनेरेंट रिटेलर है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अटिनेरेंट ट्रेडर्स, फर्स्ट स्मॉल स्केल ऑपरेशन, कम इन्वेस्टमेंट करते हैं और छोटा बिजनेस होता है। सेकंड, डील इन कंज्यूमर प्रोडक्ट, डेली यूज आइटम जैसे फ्रूट्स, टॉय, क्लॉथ सेल करते हैं। थर्ड, डोर स्टेप सर्विस,
कस्टमर के घर के सामने ही गुड्स ले आते हैं। फोर्थ, लिमिटेड स्टॉक, गुड्स कम होते हैं क्योंकि ये लोग मूवेबल होते हैं, इसलिए अटिनेरेंट ट्रेडर्स को कहा जाता है दे ब्रिंग्स गुड्स डायरेक्टली टू द कस्टमर डोर स्टेप। काइंड्स ऑफ अटिनेरेंट ट्रेडर्स। फर्स्ट, हॉकर एंड पेडलर, ये क्लॉथ, टॉय, फ्रूट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाकर सेल करते हैं। सेकंड, स्ट्रीट ट्रेडर्स, ये गुड्स फुटपाथ या रोड साइड किनारे सेल करते हैं। थर्ड, चीप जैक्स, ये एक प्लेस में टेम्परेरी समय के लिए लो प्राइस गुड्स में सेल करते हैं। फिक्स्ड शॉप रिटेलर हैव परमानेंट शॉप, ये दो टाइप के होते हैं, स्मॉल स्केल के और लार्ज स्केल के। स्मॉल स्केल रिटेलर वो रिटेलर होते हैं जो डेली नीड्स के गुड्स स्मॉल लेवल पर सेल करते हैं। फर्स्ट, जनरल स्टोर, डेली प्रोडक्ट जैसे ऑयल, सोप, बिस्किट या ग्रोसरी। सेकंड, स्पेशलिटी शॉप, सिर्फ एक ही टाइप के प्रोडक्ट बेचते हैं जैसे साइकिल शॉप या मोबाइल शॉप। थर्ड, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, रोड साइड और फुटपाथ पर टेम्परेरी स्टॉल लगाते हैं। फोर्थ, सेकंड हैंड गुड शॉप, यूज्ड और ओल्ड गुड्स सस्ते दाम पे मिलते हैं। ये रिटेलर कॉमन पीपल्स की डेली नीड्स को फुलफिल करते हैं। लार्ज स्केल रिटेलर ऑपरेट ऑन ए बिग स्केल एंड सर्व मेनी कस्टमर, इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर आता है, चेन स्टोर आता है और सुपरमार्केट आता है। डिपार्टमेंटल स्टोर एक ही बिल्डिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जहां अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। एग्जांपल, लाइफ स्टाइल, शॉपर स्टॉप। इसके फीचर्स हैं वन स्टॉप शॉपिंग, वैरायटी ऑफ गुड्स और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। चेन स्टोर, एक ही कंपनी के सेम टाइप के स्टोर अलग अलग जगह खुले होते हैं। एग्जांपल, रिलायंस ट्रेंड, बाटा, डोमिनोज। इसके फीचर्स हैं सेम प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, सेम लेआउट एंड सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है। सुपरमार्केट, लार्ज सेल्फ सर्विस स्टोर होते हैं जहां ग्रोसरी, फूड और डेली आइटम मिलते हैं। एग्जांपल, बिग बाजार, डी मार्ट, रिलायंस फ्रेश। इसके फीचर्स हैं लो प्राइस, नो बार्गेनिंग एंड सेल्फ सर्विस। रोल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन का रोल इंटरनल ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट, प्रमोशन ऑफ ट्रेड, ये डोमेस्टिक ट्रेड को डेवलप और प्रमोट करते हैं। सेकेंड, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बिजनेसमैन एंड ट्रेडर को ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। थर्ड, रिप्रेजेंटेशन टू गवर्नमेंट, बिजनेस की प्रॉब्लम को गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ, मार्केट रिसर्च, मार्केट के डेटा कलेक्ट करके बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करते हैं। फिफ्थ, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, कस्टमर के राइट्स एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट करते हैं। सिक्स, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस एंड कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। इसलिए बोला जाता है कॉमर्स एसोसिएशन आर द बैकबोन ऑफ इंटरनल ट्रेड। तो आज हमने पढ़ा इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड छोटा टॉपिक लग सकता है बट एक्चुअली ये हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। इसी से हर मार्केट एक्टिव और कनेक्टेड रहता है। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही मेरी एनर्जी है। थैंक यू।